शादी को सिर्फ 2 हफ्ते हुए थे। आयशा एक ख्वाब लेकर ससुराल आई थी कि अब एक नया घर होगा, नई मोहब्बतें होंगी, सास माँ जैसी होगी, सोहर हमसफर जैसा और सब अपने जैसे। लेकिन जल्दी ही ख्वाब टूटने लगे। सुबह की पहली किरण के साथ सारा घर जाग जाता था, लेकिन सबसे पहले उठती थी आयशा, जिस पर अब घर की बहू होने की जिम्मेदारी थी। सास ने दिन के पहले जुमले में ही ताना दिया, हमने तो कभी अपनी बहू को ऐसे नखरे करते नहीं देखा। आजकल की लड़कियां तो बस आराम चाहती हैं। नान हंस कर बोली, अम्मी आप ही ने कहा था ये लड़की शरीफ है, खानदान की है, लेकिन लगता है अमीर घर की आदत है। आयशा चुप रही, सिर्फ सिर झुका लिया। सोहर भी वही था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, जैसे सुना ही ना हो। एक दिन उसने हिम्मत करके कहा, कभी मेरे साथ भी वैसा बर्ताव करें जैसे आप लोग अपने दामाद से करते हैं। सास ने हैरानी से देखा, बोली, दामाद तो घर का मेहमान होता है, उसकी खिदमत करना तो हमारा फर्ज है, और तुम तो इस घर की बहू हो। आयशा के दिल में एक सवाल उठा, क्या बहू होना गुनाह है? क्या औरत के नसीब में सिर्फ बर्दाश्त है? उधर उसके भाई की भी नई शादी हुई थी। वो पहली बार अपने ससुराल गया। दरवाजे पर ही सासू माँ बोली, अरे दामाद जी आ गए, आइए बैठिए, कहाने में क्या पसंद करेंगे? सालियाँ हंसकर कहने लगें, जीजा जी आप तो बड़े हैंडसम हैं। साला हंस के कंधे पर हाथ मारकर बोला, भाई साहब आप तो दिल जीत ले गए। आयशा ने ये सब सुना, देखा और बस खामोश हो गई। शाम के वक्त जब सब अपने कमरों में थे, वो अकेली बैठी रो रही थी। तभी उसका 3 साल का बेटा आया। उसके आंचल को थाम कर बोला, अम्मी आप रो रही हो, मैं आपको प्यार करता हूं ना। आयशा ने बच्चे को गोद में उठाया, आंखों से बहते आंसू रोकने की कोशिश की, लेकिन उस मासूम की एक मुस्कुराहट ने जैसे सारे गम धो डाले। उसने सोचा, अगर दुनिया मुझे ना समझे तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा बच्चा मेरा फख्र है। ये मुझे माँ कहता है, ये मेरी असल पहचान है। आयशा ने आईने में खुद को देखा। आंखों में नमी थी, लेकिन अब कमजोरी नहीं। उसने दिल में कहा, औरत कमजोर नहीं होती, बस समझने वाला कोई नहीं होता। लेकिन जब माँ बनती है तो वो सब कुछ सहकर भी मुस्करा सकती है, क्योंकि उसके पास एक छोटा सा दिल होता है जो सिर्फ माँ कहता है।